बात यह है कि जितना इस आवाम ने बोझ बर्दाश्त किया है ड्यूरिंग द इंटायर जंग वाला सारा एपिसोड, जब आपने हुर्मुज़ बंद था, खिराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारी आवाम को, जिन्होंने 450 रुपये पर लीटर पेट्रोल भी भरा है, जिन्होंने 450-500 रुपये पर केजी LPG भी खरीदी है, अशिया खुरोनोश की कीमतें स्काई राइजिंग थी तब भी खरीदी, और चुप करके बर्दाश्त करते रहे ना बोझ। अब सिर्फ शिकवा और दुख और तकलीफ इस बात की है कि जब सरकारी हुकूमत जो है, जो आपकी वफाकी हुकूमत है, जब वो रिलीफ दे रही है तो वो रिलीफ आवाम तक पास डाउन क्यों नहीं हो रहा? और इसके लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद है, AC DC ये तमाम तरह एक पूरा सिस्टम के तहत ये सरकारी निर्खनामे जो है जारी होते हैं, उसके बाद भी अमल दरामद करवाया जाता है। लेकिन हुकूमत ने जो LPG की कीमत कम की, आवाम तक इसके समरात नहीं पहुँच रहे हैं। क्यों है, हकीकी फ़वाइद क्यों नहीं पहुँच रहा, ये सबसे बड़ा हम सवाल है। तो ज़रा हम फिर रुख करते हैं मुख्तलिफ़ शहरों का, और हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानिए, अलमास खान ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, साथ ही हमारे पेशावर से मौजूद हैं अदनान तारिक। तो उनकी तरफ चलेंगे और जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले क्या करें, लाहौर चलते हैं, लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में हमें बड़ी सरगर्म नजर आती है, इंतजामिया मुतहरिक नजर आती है। अलमास बताइए, अब तो 241 रुपये रेट हो गया है पर केजी LPG का। इस वक्त आप जिस दुकान पे खड़े हैं वहां पर कितने रुपए पर किलो मिल रही है? साइम, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, क्योंकि आपने लाहौर का रुख किया है और लाहौर में आपको पता है कि टमाटर प्याज के रेट तो फौरी तौर पर उन्हें कैप्चर किया जाता है, क्योंकि वो छोटी छोटी दुकानें होती हैं और उस पर जो उसका आड़ती भी होगा वो भी छोटा कारोबारी होगा। लेकिन इस LPG का जो मामला है, लोगों के बड़े प्लांट्स हैं और बड़े हर प्लांट की अलहदा से कीमत है, और जब ये छोटे दुकानदारों के पास पहुंचती है तो वो अपना फिर दोबारा से एक छोटा सा मार्जिन रखकर तो ये बेचना शुरू कर देते हैं। और कुछ हुकूमतें होती हैं जो कह देती हैं कि हम प्याज टमाटरों की कीमतें कम करने नहीं आए, और कुछ हुकूमतें हैं जैसे मौजूदा हुकूमत वो खामोशी इख्तियार कर लेती है, तो फिर ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे आपने अभी कराची में बताया, लाहौर में 200 रुपये इसका फ़र्क है जो ओगरा के रेट्स हैं कल अनाउंस किए हुए, और जो मार्केट में मिल रहा है 200 रुपये। साइम, आप परेशान हो जाएंगे अगर ये 200 रुपये इस रिक्शे वाले के जेब में चले जाएं तो उसके घर में कितने दिन रोटी पक सकती है, कितने दिन क्या सिलसिला हो सकता है, वो कितनी कमाई कर सकता है, ये वही बता सकता है कि उसके चेहरे पर रौनक आ सकती है फौरी तौर पर। लेकिन जब उसकी जेब से रिक्शे वाला ने जब ये LPG पे रिक्शा चलाना है तो उसका दिल दुखता है कि 241 रुपये होगी तो वो 430 रुपये से लेकर लाहौर में जो रेट चल रहे हैं वो 460 रुपये तक हैं। मतलब आप 230 रुपये ज़्यादा फ़र्क है, 220 रुपये से 230 रुपये। ये लोग, अब कसूर साइम आप खुद ही सोच सकते हैं कि किसका हो सकता है। आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बोला, जो आप बताएं किसका कसूर है, कौन जो है इन सरकारी निर्खों पर अमल दरामद नहीं करवा रहा? अब बिल्कुल जी, ये ओगरा का ये काम है कि ओगरा मुतलका पाकिस्तान में जहाँ जहाँ LPG जाती है वहाँ उन मुतलका हुकूमतों को ख़त लिखे या ईमेल, आजकल तो टेलीफोनिक राब्ते होते हैं, एक व्हाट्सएप का राब्ता होता है, वो मुतलका हुकूमतों को करें कि आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके सूबे में ये कीमतें चल रही हैं और इस पे अमल दरामद किया जाए 241 पर। तो फिर अगर ये हुकूमतें नहीं करती तो ये भी हुकूमतें इन्वॉल्व होंगी। अलमास, एक बात बताएं, ओगरा रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, ओगरा ने निर्ख जारी कर दिए, इन निर्खों पे अमल दरामद करवाना आपको नहीं लगता कि ये ACs DCs की जिम्मेदारी है? बिल्कुल, ये ज़ाहिर है वज़ीर आला ने या प्राइम मिनिस्टर ने आकर ये इम्प्लीमेंट नहीं करवानी, ये मुतलका जो इदारे हैं उन्होंने करवानी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये मामला है, हर शहर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC है, सारे बैठे हुए लोग, लेकिन वो शायद आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। ये शायद ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े प्लांट वाले हैं, और अब तो इंपोर्ट में भी उनको खासी रिलैक्सेशन मिल चुकी है, इंपोर्ट खासी सस्ती हो चुकी है। अब ये इतना 67 रुपये फ़ी किलो जो कीमत में कमी हुई है, ये खासी कमी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब 74 रुपये
कमी हुई तो वो सब जगह पे मिलना शुरू हो गया। लेकिन यही हमारा मुद्दा है अल्मास कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस कम होते हैं, पेट्रोल के प्राइस कम होते हैं, तो वो उसी कीमत पे मिलते हैं जो सरकार तय करती है, जिसका नोटिफिकेशन जारी होता है। एलपीजी के साथ ये इशू क्यों नहीं है, ये मामला क्यों नहीं है? और मुतअद्दिद मरतबा हम इस शो में, इस प्लेटफॉर्म से ये सवाल उठाते रहे कि भाई क्यों सरकारी निर्ख पर, ये कीमतों पर नहीं बेची जा रही है एलपीजी। और दूसरे ये कि आप ये देखें, शिकायती सेल बनाए हुए मुख्तलिफ सूबों की गवर्नमेंट्स ने सरकारी शिकायती सेल बनाए हुए कि वहाँ पर आप इस तरह की शिकायत जो है वो डायरेक्ट आप पहुँचा सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को उस सूबे के, और उस पर अमल दरामद फौरी होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं देख रही हूँ किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। अदनान हमारे नुमाइंदे पेशावर से मौजूद है, तो मैं वैसे तो हमें अनवर खान ने कराची से ज्वाइन किया है, लेकिन पहले मैं अदनान की तरफ जाती हूँ, पूछना चाहती हूँ। अदनान, ज़रा बताइएगा पेशावर में सरकार किस हद तक आवाम को रिलीफ पहुँचाने में कामयाब हुई है या नाकाम है? किस कीमत पर बेची जा रही है एलपीजी? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एलपीजी की कीमतों में कमी के बावजूद जो है मुनाफाखोर, मैं कहूँगा वो मुनाफाखोर जो है उन्होंने अपने रेट कम नहीं किए और खुलेआम बड़े डाट अंदाज में जो है वो अपनी कीमतों पर मनमाने नर्ख मुकर्रर कर कर बैठे हुए हैं। पेशावर शहर की बात करूं तो 450 रुपये फ़ी किलो एलपी जो है इस एलपीजी इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर रसक रोड का रेट जो था वहाँ पर कोई सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो 450 रुपये का रेट था। आज हम फ़कीराबाद में मौजूद है, यहाँ पर इस चौक में जब हम दुकानदार से अभी 10 मिनट पहले पूछे, जो उसने मीडिया को देखते हुए बताया कि 400 रुपये फ़ी किलो दे रहा हूँ, तो रेट जो है वो सरकारी तो 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये कम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मनमाने नर्ख जो है उस पर अमल दरामद जो है वो अपने मनमाने रेट जो है वो चल रहे। 450 रुपये फ़ी किलो पेशावर में फ़रोख्त हो रही है। गुलबहार, वर्सक रोड, उसके साथ साथ अंदरून शहर के तमाम रोडों पे, नवाही इलाकों में जितनी एलपीजी की दुकानें हैं, सिलेंडर की दुकानें हैं, वहाँ पर 400 से 450 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की जानिब से जो ओगरा की जानिब से रेट तो बता दिए जाते हैं, नरखनामा जारी कर दिया है, लेकिन अमल दरामद किसने करवाना है? आखिर वो कौन माफिया है जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी? वो कौन माफिया है जिसके खिलाफ कमिश्नर, डीसी, इनकी टीमें निकलेंगी? क्योंकि यहाँ पर मुनाफाखोर भी पाकिस्तानी है, रेट देने वाले भी पाकिस्तानी, और कमाने वाले और लोगों का जो है खून पसीने की कमाई को चूसने वाले जो है वो भी अपने ही लोग हैं। तो सब इस मामले में जो है बहुत आगे तक निकल चुके हैं, क्योंकि अगर आप 12 केजी का सिलेंडर खरीदते हैं तो वो इस वक्त 400 से 450 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से लें तो आपको वो सिलेंडर जो है तकरीबन 5400 का मिलेगा, और अगर वो सरकारी रेट पर लेंगे तो आपको वो 3000 का मिलेगा। तो आप हिसाब लगाएं कि अवाम फ़ी सिलेंडर में तकरीबन 2 से 2500 रुपये नुकसान बर्दाश्त कर रही है, परेशानी उठा रही है। आखिर कौन सुनेगा इस अवाम की? इंतज़ामिया की टीमें कब हरकत में आएगी? जब महंगाई की बात हुई तो ARY न्यूज़ की टीम ने, ARY न्यूज़ के नुमाइंदों ने, हमने हमेशा जो अवाम के लिए निकले हैं महंगाई के हवाले से। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं भी गुज़िश्ता 15 रोज़ देख लें या 1 महीना देख लें, एलपीजी की कीमतों के हवाले से कंट्रोल करने के हवाले इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रही है। किसी जगह पर जी आर्जी तौर पर 8C DC की टीमें आके जुर्माना करके ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मुनाफा इतना बड़ा होता है कि दुकानदार खुशी से जो है वो तकरीबन 5000, 8000, 10000, 22000 जुर्माने देकर चले जाते हैं। लेकिन होने चाहिए ताकि दुकानदार को तकलीफ हो वो जुर्माना अदा करते हुए। ये आप जो कह रहे हैं ना 8000, 10000 जुर्माना, तो उससे ज़्यादा तो मुनाफा कमा रहे हैं, तो जुर्माना देना तो उन्हें कोई मुश्किल ही नहीं लगता होगा फिर तो। सख्त तरीन इकदाम होने चाहिए, क्योंकि एलपीजी की कीमत बहुत ज़्यादा कम हुई है, लेकिन 400 से 450 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। गुज़िश्ता दिनों जब एलपीजी महंगी हुई थी, 15 से 12 रुपये महंगी, तो उस वक्त पेशावर में 450 रुपये तक फ़रोख्त कर रही थी। ये सारी मैं आपको शहर की सूरत हाल बता रहा हूँ, शहर के इलाके बता रहा हूँ। आप नवाही इलाकों, मज़ाफ़ाती इलाकों में जाएँ तो वहाँ पर क्या सूरत हाल की, परचून की दुकानों पर वहाँ पर कौन माफिया किस तरह फ़रोख्त कर रहे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। अगर शहरों में 450-460 रुपए पर केजी एलपीजी बिक रही है, तो मैं फिर इमेजिन कर सकता हूँ कि जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो थोड़े देही नवाही इलाके हैं शहरों के इर्द गिर्द, वहाँ पर तो फिर अपनी मर्जी चल रही है। वहाँ पर तो फिर 500 क्या तो 550 क्या, ये तो फिर अपनी मर्जी रेट के ऊपर बेच रहे होंगे एलपीजी। अनवर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे भी जान लेते हैं कराची में क्या सूरत हाल है। अनवर, आप बताइएगा, क्या कराची में सूरत हाल मुख्तलिफ है लाहौर या पेशावर से, या फिर यहाँ पर भी मनमानी मर्जी के ऊपर एलपीजी फरोख्त की जा रही है? ताज़े मरतबा इस सूरत हाल के हवाले से बात कर चुके हैं, तमाम
अगर अमल दरामद की बात की जाएगी तो मनमानी कीमतें वसूल करने मुनाफाखोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कराची के अगर आप उन इलाकों की बात करेंगे जो कि पोश एरियाज़ कहलाते हैं, उन पोश एरियाज़ के अंदर कीमतें ज़्यादा होंगी। उसके बाद अगर आप गोटों और देही इलाकों के अंदर चले जाएँ, कराची के अतराफ की जो आबादी है वहाँ पे कीमत तकरीबन आपको 400 से 430 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। अगर आप शहर के मदाफ़ाती इलाकों के अंदर आएंगे तो कीमतें 370 से 400 रुपये हैं। यानी बुनियादी तौर पर जो मसला ये है कि इनकॉम्पिटेंसी है, नाअहली है कि जिसके सबब सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ओगरा जो है बुनियादी तौर पर कीमतों का तयन करने वाला एक इदारा है, वो वाज़ेह तौर पर बता चुका है कि कीमतों का तयन करते हैं। कीमतों के तयन के बाद उसके ऊपर अमल दरामद करना सूबों के अंदर सूबा इंतज़ामिया और शहरों के अंदर ज़िले इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और के साथ साथ जो दीगर मुतल्लिक़ अफराद होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। ताहम ये तमाम के तमाम अफराद अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। हमने जो सूरत हाल के हवाले से इस दुकान के ऊपर इस वक्त हम मेन शहाबुद्दीन मार्केट के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ जब हमने आके बात की कीमतों की तो उनका कहना यह था कि हम कीमतें जो हैं वो अपनी मनमानी वसूल करेंगे। यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि वो धड़ल्ले से इस बात का इज़हार करते हैं कि वो अपनी मनमानी कीमतें वसूल करेंगे। तो इसका बुनियादी मकसद ये हो रहा है कि आपकी जो मुताल्लिक़ इंतज़ामिया है, जो मुताल्लिक़ डिप्टी कमिश्नर है, जो मुताल्लिक़ असिस्टेंट कमिश्नर है, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। इसका जो बराह रास्त असर पड़ रहा है वो आम आदमी के ऊपर। कराची शहर के अंदर लाखों की तादाद के अंदर ऐसे अफराद हैं जो कि सुबह निकलते हैं और उनके नाश्तों का जो एहतमाम होता है वो कराची के मुख्तलिफ होटलों के ऊपर होता है। सुबह जब आप घर से निकलते हैं तो LPG के लिए आप दुकानों पे खड़े हुए होते हैं। शाम को जब आप आते हैं तो गैस नहीं होती। ये मल्टीपल इशूज़ है शहर के अंदर। तमाम इस वक्त हम बात करें खाली LPG की। LPG को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया क़तई तौर पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है और ये मुनाफाखोर इनका एक आप ये समझ लें क्लब बना हुआ है, एक जॉइंट वेंचर है, एक कंसोर्शियम है जो सारे के सारे लोग होते हैं मिल के आवाम के खून पसीने की कमाई को लूटते हैं। अगर हम बात करेंगे इन मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर जो कि हज़ारों की तादाद के अंदर कराची के अंदर है, हमने अभी तक किसी भी दुकान के ऊपर मुताल्लिक़ इंतज़ामिया को या कार्रवाई करते हुए नहीं देखा। अगर कार्रवाई करने के लिए आते हैं तो मामला भाव ले देकर तय कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल है बिल्कुल वाज़ेह है। दो टोक है। बुनियादी मसला ये बन रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया और के साथ साथ सूबाई हुकूमत LPG की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनवर अलमास और अदनान हमारे साथ मौजूद थे और हमें सिचुएशन से रिलेट कर रहे थे।